जब भी सिलेंडर ख़त्म होता है तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। खाना बन रहा हो तब ख़त्म होगा। घूमते घूमते हमें लग गई भूख, हम खा रहे हैं छोले भटूरे, समोसे, टिक्की और छोले भटूरे। हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज मैं सुबह उठी थी 7 बजे, तो मैंने उठ के पहले ब्रश किया, फिर मैंने ताने के बाल बनाए और ताने को स्कूल भेजा। ताना चल जा चुका था स्कूल, फिर मैंने उसके बाद नहाया। नहा के अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आके मैंने बनाई चाय। चाय अभी बन रही है और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुझे सुबह से भूख लगी हुई है। मैंने मुश्किल से नहाया और छोटे मोटे काम फिनिश किए कि मैं जल्दी जल्दी चाय पीऊँ और नाश्ता करूँ। तो बर्तन भी धोए मैंने थोड़े से। कल हम फ्रूट लेके आए थे, जो वेजिटेबल वगैरह सब मैंने साफ़ करके क्लीन करके अच्छी तरह से रख दिया है। आधा काम मैंने किचन का फिनिश कर दिया है। तो अब हम करेंगे नाश्ता। मशरूम ले लीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। लेंगे यहाँ से 1-2 सब्जियां, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 1-2 ही सब्जियां लेंगे। फिर जाएंगे आगे मार्केट और लेंगे, देखेंगे, मतलब सूट देखेंगे, पसंद आ गया तो लेंगे। आ चुके हैं मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। सर क्या बात है सर। मार्केट घूमते घूमते हमें लग गई भूख, हम खा रहे हैं छोले भटूरे और समोसे। रानी क्या खाएगी? मैं समोसा खाऊंगी। समोसा। बच्चे और मैं खा रहे हैं समोसे, टिक्की और छोले भटूरे। हाय हाय, इतना सुकून। पहुंच गए हैं सुधीर स्वीट शॉप। यहाँ से लेंगे मट्ठियाँ। मैंने यहाँ मट्ठियाँ पड़ी देखी, करवा चौथ में जो होती हैं मट्ठियाँ, मीठा मट्ठा और दूसरी वाली मट्ठियाँ फिक्की वाली। तो मेरा खाने का मन किया तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ से मट्ठियाँ। घर वापस आ चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब घर से निकले थे तो मौसम ठीक था, जब बाजार पहुँच गए मतलब, तो फिर धूप भी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। तो जल्दी जल्दी आधा ही सामान लेके आ गए हैं घर वापस। अभी सामान थोड़ा रह गया, फिर जब मौसम ठीक होगा फिर जाएंगे और फिर लेके आएंगे। तो मट्ठियाँ मिली नहीं है हमें स्वीट शॉप से, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ ढोकला। अब मैं खाने लगी हूँ ढोकला, क्योंकि मैंने वहाँ समोसा भी थोड़ा ही खाया था, 2-3 चम्मच ही। छोले भटूरे भी 2-3 ही वाइट ली थी मैंने। तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मतलब सभी के लिए लेके आई हूँ ढोकला। मैं खा रही हूँ, बाकी नहीं अभी खा रहे। मैं चाय बना के हटी हूँ अभी बच्चों के लिए। अब मैंने किया है फेस वॉश, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बारी बारी हो रही थी, नींद आई जा रही थी जैसे ना, अभी पता नहीं कितनी ज़्यादा थकावट हो रखी है। तो मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैंने 2 लिए हैं डिस्प्रिन, फिर भी मेरा सिर नहीं हट रहा। अब मैं पीने लगी हूँ दूध, क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था। आधी रात को मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द करने लगा,
फिर तो मैंने मतलब जैसे कैसे करके सो गई। तो सुबह से फिर मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो अब मैं पीने लगी हूँ दूध। दूध पी के जाएंगे किचन में, तो फिर देखते हैं डिनर में क्या बनता है। तानी जब से बाज़ार से आई है सोई पड़ी है, इसका भी मेरे जैसा ही हाल है। मैं भी बाज़ार जाके आती हूँ तो मुझे भी इतनी थकावट हो जाती है कि बस मुझे होता है कि मैं कोई भी काम ना करूँ, अगर मुझे भूख भी लगी हो मैं वो भी कैंसिल कर देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे लेटना है। तो ये भी ऐसे ही लेटी हुई है, बस सोई पड़ी है। उठाए जा रहे हैं, उठ ही नहीं रही। 6:30 हो गए हैं लेकिन देखो भी उठ नहीं रही है। तो रात को फिर करेगी जगराता, फिर जागेगी, सबको कहेगी कि तुम भी जागो मेरे साथ, टीवी देखती रहेगी आधी रात तक। मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी पीली दाल। आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगोया था। अब मैं चढ़ा दूंगी इसको कुकर में। वैसे तो इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक सीटी के साथ ही बन जाती है। ये वो दाल है जो जल्दी जल्दी बन जाती है। पर अगर इसको थोड़े टाइम के लिए धोकर भिगो दो थोड़ी देर के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है, इसका टेस्ट अलग होता है। तो अब मैं रखूँगी इनको, दाल को कुकर में डाल के गैस पे। सब्जियां मैं लेके आई थी मंडी से। बैंगनी लेके आई थी छोटी वाली, और लेके आई थी शिमला मिर्च लेके आई थी, खीरे लेके आई थी, तो मटर भी लेके आई थी। मटर अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को अंदर निकालने के लिए। मटर निकाल के फ्रिज में लगा देंगे, फिर कल बनाएंगे मटर मशरूम। तो मैं यही 2-3 सब्जियां लेके आई थी। सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और प्याज भी इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो हमने 2.5 किलो प्याज लिए थे, इतने महंगे। तो वो प्याज हमारे वहीं पे रह गए, कहीं मिल नहीं रहे। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी प्याज नहीं मिल रहे। बाकी सारी सब्जियां हैं लेकिन प्याज नहीं है। क्या बोला तूने? इतने महंगे, तो वो प्याज हमारे वहीं पे रह गए, कहीं मिल नहीं रहे। सब जगह ढूंढ लिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मैंने भिगोए हैं चावल, बनाएंगे दाल चावल। दाल चढ़ा दी है मैंने, दाल बन रही है, और फिर बनाऊंगी मैं जीरा राइस। अब मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि रात को बच्चों ने बाहर खाना खाया था तो उनको बारी बारी सा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि चलो अब इनको हल्का खाना बना के देती हूँ। तब मैंने अब बना रही हूँ मैं दाल चावल कि ये हल्का खाना खाएं। मैंने तो इतना बाहर का खाया ही नहीं था। जो कुछ भी मैं खाती थी तो बस थोड़ा सा टेस्ट करती थी, मैं नहीं खाती बाहर का खाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे सिर्फ घर का खाना अच्छा लगता है, कुछ भी हो लेकिन घर का हो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं भी खा लूँगी। तो बन रहे हैं दाल चावल। दाल बन चुकी है और मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। राइस भिगो के रखे हैं, दाल को तड़का लगाने के बाद मैं लगाऊंगी इनको भी तड़का। सब्जियां धो के रखी थी, सूख गई हैं, अब मैं लगाऊंगी इनको फ्रिज में। अब मैं कर रही हूँ राइस का मसाला तैयार। दाल को तड़का लग चुका है। दाल के लिए मैंने टमाटर पीसा था और उसमें डाल दी मैंने 3-4 हरी मिर्चें, और उसके बाद मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची का भी डाल दिया। तो अब जब मैंने डाल दिया तब मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो हरी मिर्ची भी डाली हुई है। तो अब मुझे लगता है कि मिर्ची हो जाएगी दाल में तेज़, पता नहीं, अब खा के पता चलेगा कि कितनी तेज़ है या ठीक है। देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। खाना अभी बीच में ही पड़ा है, पूरा बना भी नहीं था। अभी मैंने राइस को तड़का लगाना है। अभी मैंने कुकर ही रखा था गैस पे और दाल को तड़का लगाया। दाल अब गैस पे ही थी, थोड़ी कड़ रही थी तो बीच में ही ख़त्म हो गया सिलेंडर। तो अब लगाऊंगी मैं पहले सिलेंडर, तो लगाती हूँ सिलेंडर पहले। सिलेंडर मैंने लगा दिया। दाल बन चुकी है, राइस बन रहे हैं। तो अब मैं रखूँगी सब्जियाँ फ्रिज। जब भी सिलेंडर ख़त्म होता है तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। खाना बन रहा हो तब ख़त्म होगा, बच्चों ने सुबह जल्दी स्कूल जाना हो तब ख़त्म होगा। मतलब जब आपको जल्दी होगी तभी सिलेंडर ख़त्म होगा, वैसे नहीं ख़त्म होगा। जब आप नॉर्मल मतलब फ्री हो या कुछ बना रहे हो ना, भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा, हमें इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, तो कभी नहीं सिलेंडर ख़त्म होगा। जब जल्दी हो तभी बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। इतना ये सिलेंडर काम ख़राब करता है। तो अब सिलेंडर लग चुका है, तो अब मैं रखूँगी फ्रिज में सब्जियाँ। अब मैं रख रही हूँ फ्रिज में सब्जियाँ। ये देखो छोटी छोटी बैंगनी जी मैं लेके आई थी, देखो कितनी छोटी छोटी हैं, अच्छी अच्छी। ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में लगा दूंगी, सूख चुकी हैं पूरी तरह। टमाटर
टमाटर नहीं मैं लेके आई, मुझे याद भूल गया कि टमाटर घर में है ही नहीं। मैंने सोचा कि शायद पड़े हुए हैं, तो अब ये 2 ही टमाटर पड़े हुए हैं घर में और टमाटर है ही नहीं है। अब सुबह जाके टमाटर लेके आने पड़ेंगे। बच्चों ने छील दिए मटर। बच्चे लगे हैं खाना खाने और तानी कह रही है कि मुझे रोटी खानी है, मुझे राइस नहीं खाने। तो मैं बना रही हूँ अब तानी के लिए रोटी। मैंने आटा गूंदा नहीं था, तो जब देखा थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, मैं इसी से काम चला रही हूँ। अब इससे रोटियाँ बन जाएंगी। 2 बंदों ने खानी है रोटी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आटा गूंदूँगी, इसलिए मैंने गूंदा नहीं। अब इसी से हमारा गुजारा हो जाएगा इतने आटे से। तो मैं बना रही हूँ तानी के लिए रोटी। रोटी बन चुकी है और मैंने बनाया साथ में बूंदी वाला दही, जीरा भून के डाला, इसमें काली मिर्च डाली है। और बच्चे कह रहे कि हमने दाल के साथ खाने हैं पापड़, तो मैंने पापड़ भी भूने हैं तवे पे। अब खाएंगे हम खाना। खाना पीना हो चुका है, हो चुके हैं फ्री। तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कल ज़्यादा चल लिया मैंने, तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है कल से। वैसे तो पहले भी दर्द करता था, लेकिन घर में थोड़ा कम दर्द करता है। जब मैं ज़्यादा छत पे आती जाती हूँ, दिन में 3-4 गेड़े लगा देती हूँ, जहाँ कहीं ज़्यादा मतलब चल लेती हूँ, तो मेरा पैर ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो अब भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठी हूँ मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। सुबह से काम ही चली जा रहा है, कभी ये कर ले वो कर ले। तो अब मैं करूँगी रेस्ट। करेंगे ब्लॉग का एंड। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।